हाँ मम्मी। कैसी है तनु बेटा? मैं ठीक हूँ। आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? तनु, नींद में है क्या तू? 2 दिन रह गए तेरी शादी को। अरे खुद तो फोन करती नहीं हो, जब हम फोन करें तो कह रही है कि आज अचानक याद कैसे आ गई? हाँ, I'm really sorry एक्चुअली। मैं कुछ अर्जेंट काम कर रही थी तो मेरे माइंड से निकल गया। इट्स ओके। वैसे हम भी यहाँ बहुत ज्यादा बिजी हैं तेरी ही शादी की तैयारियों को लेकर। लो मेरी बात करो। हाँ 1 मिनट होल्ड करिए। ले स्पीक टू योर डैड। हाँ तनु, माय डॉल, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। अच्छा सुनो, देखो तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां हो चुकी। दिल्ली का बेस्ट वेडिंग प्लानर तुम्हारी शादी प्लान कर रहा है। Really? अरे उससे पूछो कि उसके लिए कुछ लाना है क्या दिल्ली से? नहीं मम्मी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोग आ जाइए। हाँ बेटा, कल सुबह ही पहुंच रहे हैं। ओके बाय। बाय। 2 दिन बाद मेरी शादी है। इतने दिनों में इतनी प्रॉब्लम फेस की कि अपनी असली खुशी तो भूल ही गई। आई थिंक ये बात प्रज्ञा भी भूल गई होगी। अच्छा है, जब तक उसे याद आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और फिर पहले वो इस घर से और फिर बाद में अभी की लाइफ से बाहर होगी। घर में कोई है भी या नहीं? ये सब सो रहे हैं। ये राज भी ना कभी टाइम पे नाश्ता नहीं करते हैं और फिर बे टाइम पे मुझे नाश्ता बनाने के लिए बोलते हैं। दिखाई नहीं दे। निखिल? हेलो भाभी। हाँ हेलो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मुझे पूरब ने बुलाया था, आप उसे प्लीज बुला देंगी? कैसे बुलाऊं, वो तो घर पर है नहीं। मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था। तुम्हें फोन करके आना चाहिए था ना। एक्चुअली उसने ही मेरे को बुलाया था, उसने मेरे को फोन किया था यहाँ आने के लिए। ये निखिल यहाँ क्या कर रहा है? ये फिर मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। ओ गॉड जी, मिताली ये कैसी हो गई है तू? मेहमान घर में आया और तूने उसे पानी तक के लिए नहीं पूछा। पता है ना, मेहमान भगवान के समान होते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम चलो मेरे साथ अंदर बात करते। अब निखिल चाय। कहीं ये सच्ची मुच्ची के भगवान जी तो नहीं थे मेहमान के रूप में? मिताली तेरे हाथ में जूस और नाश्ता था और तूने पूछा भी नहीं। हमेशा गड़बड़ करती रहती मिताली। इधर आओ अंदर। तुम यहाँ पे क्यों आए? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, मेरी जान से कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें पता अगर किसी ने देख लिया तुम दोनों मारे जाएंगे। कोई नहीं मरेगा। कल शायद तुमने सुना नहीं था, पूरब ने ना कुछ देखा है और ना ही उसने मेरी आवाज सुनी। सो कल जो यहाँ आया था वो ढोल वाला था और आज यहाँ पे निखिल आया, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो कल ही हुआ है। आज यहाँ पे क्यों आए? शौक में नहीं आया हूँ, पूरब ने बुलाया था। पूरब ने तुम्हें यहाँ पे बुलाया? क्यों? उसे कुछ ऐड के बारे में बात करनी थी। नहीं निखिल, ये कुछ और बात है, कुछ गड़बड़ है। वो कल तक तो ठीक नहीं था, अभी कल ही होश में आया है और एड भी संभाल रहा है जिसके लिए उसने तुम्हें बुलाया है और तुम आ भी गए अपना मुंह उठा के। कल तुम्हें समझाया था, फिर रिपीट करता हूं, मुझसे तमीज से बात किया करो, ओके? तुम्हारे दिमाग में गुस्सा तो बहुत है लेकिन थोड़ी सी अक्ल है। जो मैं सोच रही हूँ वो तुम नहीं सोच सकते थे। सोचा था, इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। क्या सोचा था? 2 दिन के बाद मेरी शादी है और निखिल प्लीज, मुझे अपनी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए और वैसे भी शुभ काम में मुझे अशुभ लोग नहीं चाहिए। अशुभ? मैं अशुभ हूँ? हाँ? मैं
अच्छा, तो ये है उस भेड़िए की गुफा। दी हम यहाँ आ तो गए, लेकिन अंदर कैसे जाएंगे? वैसे ही जैसे निखिल जाता। मतलब मुझे पता है कि वो अपने स्पेयर कीज कहाँ रखता है। कहाँ? वो बहुत चालाक है। कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद उसने खतरा भाप लिया होगा और उसने अपनी चाबी रखने की जगह ही बदल ली। अब क्या करेंगे, अंदर कैसे जाएंगे? पूरा पैसे नहीं खुलेगा। ये आपके पास हेयर पिन है? नहीं। एक मिनट। कहाँ जा रहे हो? एक मिनट। पूरब तुम इससे दरवाजा तोड़ोगे, उसे पता चल जाए। दी बस आप देखते जाइए। क्या कर रहे हो? मैंने अभी के साथ बहुत सारी डिटेक्टिव्स वाली फिल्म्स देखी हैं, बस उसी का तरीका अप्लाई कर रहा हूं। खुल गया। जल्दी चल। क्या क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे एड की बात करने आया था। हाँ, तनु के साथ? नहीं नहीं, वो मैं जब यहाँ आया तो नीचे कोई था नहीं और सिर्फ तनु थी, और तनु ही मुझे यहाँ लेके आई। तनु बताओ, यू गॉट मी हियर, शी गॉट मी हियर। तुम इससे क्या लिख रही हो? नहीं, मैं हाँ वो एक्चुअली मुझे भी निखिल से ऐड के बारे में बात करनी थी। मैं उसे वही कह रही थी कि मेरे लायक अगर कुछ काम है तो बता दे। काफी टाइम हो गया मैंने कुछ काम किया नहीं, सो उसके लिए आने की क्या जरूरत थी? मेरे सामने भी बात कर सकती थी। एक्चुअली मैंने भी इससे यही कहा था। ऐसे द सेम थिंग कहा था ना? हाँ कहा था। कहा था, बट यू नो आई थॉट कि आप दोनों की मीटिंग कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी, और अगर मैं बीच में आके मैंने डिस्टर्ब किया तो शायद तुम्हें बुरा लग जाए। बस। तो हो गई बात या मैंने डिस्टर्ब कर लिया? नहीं नहीं, तुम कैसे डिस्टर्ब करोगे अभी? वो हम बातें कर रहे थे और मैं गिर गई। निखिल हेल्प कर रहा था मुझे उठाने में। एक्चुअली ये गिरी हुई थी, इसीलिए इसे उठने में हेल्प कर रहा था। हाँ, ये घर है ही ऐसा, लोग अक्सर फिसल जाते हैं। वैसे हमारी मीटिंग खत्म हो चुकी है, तो तुम दोनों मीटिंग कर सकते हो। ठीक है निखिल, हम हॉल में बात करेंगे। अभी वो पूरब भी आने वाला था ना हमसे मीटिंग करने के लिए, उससे भी बात करनी थी, वो आया नहीं। हाँ, वो 2 दिन बाद शादी है ना, तो उसी के प्रिपरेशन के लिए अपने लिए सूट वूट लेने गया है। प्रज्ञा भी साथ में गई है, तो कह रहा था कि निखिल से मीटिंग मैं ही कर लूं। Sure. प्रज्ञा पूरब के साथ शादी की ड्रेस लेने गई है। इसका मतलब उसने मान लिया कि ये शादी हो ही जाएगी। मतलब उसने हार मान ली। वाओ, एक के बाद एक गुड न्यूज मिले जा रही है। लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। कुछ मिला पूरब? नहीं दी, कुछ नहीं मिला। पूरब क्या कर रहे हो? जो चीज जहां से उठा रहे हो वहां वापस रखो। उसे पता नहीं चलना चाहिए ना कि वो यहाँ आया था। मैं वहां दोबारा चेक करती हूँ। पूरब प्लीज मदद करो, ये बंद नहीं हो रहा।
अच्छा दी, अभी का फोन तो नहीं आया? नहीं, क्यों? नहीं, उसका मन नहीं लगता ना आपके बिना। अच्छा सुनो, तुम दोनों खुसुर फुसुर क्या कर रहे थे? मुस्कुरा क्या रहे हो? बताओ ना क्या बोला उन्होंने। वो बोल रहा था कि आप ऐसे ही डांट रहे हो जैसे आप उसकी बीवी हो। ऐसा बोला उन्होंने? अब देखना, घर वापस जाकर दोबारा डांटूंगी। अरे लेकिन इसमें गलत क्या है? दी, आपको पता नहीं चलता, लेकिन कभी कभी आप अभी के सामने ऐसे बिहेव करते हो जैसे आप परफेक्ट वाइफ हो उसकी। आपको पता नहीं चलता, लेकिन अभी को तो चलता है ना। पहले तो सिर्फ उसको प्यार का एहसास हुआ था, अब तो उसे शादी वाली फीलिंग भी आने लगी है। आपको नहीं आती? पूरा तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्या काम करने आए हो और क्या बातें कर रहे हैं? चलो पहले सबूत तो ढूंढे। इतनी देर से वही तो कर रहे हैं दी। यहाँ तो सबूत के नाम पे कोई पर्ची तक नहीं मिल रही। बहुत चालाक है ये निखिल, बाहर चाबी छुपा दी और अंदर सबूत। कितना भी चालाक हो निखिल, उसने सिर्फ बड़ी चीजों पे ध्यान दिया, छोटी चीजों पे नहीं। पूरा हम किसी और कमरे में ढूंढते हैं। चलिए। पूरा ये अलमारी लॉक्ड है। लॉक्ड है? अकेला रहता है फिर भी लॉक करके रखा है। हाँ, ऐसा क्या है इसमें? पैसे। तो मुझे नहीं लगता इसमें पैसे होंगे। कोई ऐसी चीज होगी जो उसके लिए पैसों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इस अलमारी की चाबी वो अपने साथ लेकर नहीं घूमेगा। कि कोई ऐसी चीज है जो उसको जान से भी ज्यादा प्यारी है। मुझे लगता है चाबी उसने यहीं कहीं छुपा के रखी होगी। देखते हैं। दी, इधर आइए। ये चाबी तो नहीं है? हाँ, तुम देख। वो कपड़ों में देखना तनु की प्रेगनेंसी रिपोर्ट। क्या? देखो, मदर्स नेम तनु मेहता, फादर्स नेम निखिल सूद। थी ये तो तनु और निखिल के बच्चे का। पूरब देखो, ये उसी वक्त का है क्या जब तनु इनके साथ थी? ये जून 2016 लास्ट ईयर का ही। ये रिपोर्ट तभी की है जब तनु अपने आप को अभी से प्रेग्नेंट बता के सबसे सेवा करवाती थी। ये बच्चा तो रहा नहीं, तो निखिल ने ये रिपोर्ट संभाल के क्यों रखी है? हो सकता है वो बच्चे से बहुत इमोशनली अटैच्ड होगा, तो उसकी आखिरी निशानी समझ में। वो निखिल इमोशनल तो बिल्कुल नहीं है, मतलब? लेकिन वो प्रोफेशनल बहुत है। मतलब उसने ये अपना आखिरी दाव बचा के रखा है तनु के अगेंस्ट। पूरा निखिल भी जानता है कि तनु किसी को भी कभी भी धोखा दे सकती है, और उसे इस बात का डर है कि एक बार अगर तनु की शादी वाकई इनसे हो जाती है तो शायद तनु निखिल का साथ ना दे, और इसीलिए उसने ये आखिरी दाव बचा कर रखा है ताकि वो तनु को ब्लैकमेल करके मजबूर कर सके निखिल का साथ देने के लिए। यू आर राइट। मतलब ये रिपोर्ट तो बहुत काम की चीज है। ती, आप सोचिए अगर ये रिपोर्ट अभी के हाथ में लग जाएगी तो क्या होगा? ती, अगर आज अभी को पता चलता है कि जिस लड़की से वो शादी करने वाला है वो कभी किसी बच्चे की माँ हुआ करती थी, वो भी बिना शादी के, तो सोचिए वो क्या करेगा। और जब उसे ये पता चलेगा कि वो बच्चा उसका था ही नहीं, तब सोचिए वो क्या करेगा। ये तनु की प्रेगनेंसी रिपोर्ट नहीं, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो कितनी घटिया और गिरी हुई लड़की है। ती, आप क्या सोच रहे हो? ती, हम यहाँ मेरे एक्सीडेंट से जुड़ा सबूत ढूंढने आए थे, लेकिन हमें तो तनु से जुड़े हुए सबूत मिल गए, और हमें तो हमेशा से ही उसकी असलियत अभी के सामने लानी थी ना, तो हमारा काम तो हो गया। ती, इस प्रेगनेंसी रिपोर्ट से तनु का असली चेहरा सामने आ जाएगा, और एक बार अभी के सामने उसका असली चेहरा सामने आ गया तो अभी उससे कभी शादी नहीं करेगा। तुम्हारी बात ठीक है पूरब, लेकिन हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। क्या गलत थी?
गलत तो हमेशा आपके साथ होता है दीप। अगर आप ये करोगे तो ये एकदम सही होगा। इनफैक्ट ये तो इंसाफ होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ गलत हो जाएगा। पूरब, आर यू श्योर ये हमारे लिए काम करेगा? अरे दी 100% होगा। मैं तो कहता हूं 1000, 1 लाख, 1 करोड़% काम होगा। इन सफेद कागजों में तनु का काला चिट्ठा लिखा है और हम इसी से उसका मुंह काला करेंगे। चलो यहाँ से जल्दी चलते। चलिए। चलो पूरब। चलो दी। ठीक है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर साइन कर लूंगा और डेट्स के बारे में पूरब तुमसे बात कर लेगा। ठीक है, तो आगे की बात मैं पूरब से कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, सी यू। ये फुगी कहाँ रह गई? पूरब के साथ कहीं अपनी शॉपिंग भी तो नहीं करी। ऐसे तो वो पूरा दिन लगा देगी, फिर मेरा दिन कैसे कटेगा? फोन करके पूछता हूँ कब आएगी। नहीं यार, फोन पे बात करूंगा तो फिर से बोलेगी कि मैंने उसकी आवाज सुनने के लिए फोन किया था। कल रात इतनी मुश्किल से बात संभाली है, दोबारा वही गलती नहीं करनी। पर अब क्या करूं? बार बार उसकी याद भी तो आ रही है। किसी काम में बिजी हो जाता हूं, दिमाग में ही नहीं आएगी। यार, ये कैसा पॉइंट डाला है उसने? अरे फुगी सर, ये तू कुछ भी कर ले, वो फुगी वायरस बनके तेरी बॉडी में घुस चुकी है। ऐसे नहीं निकलेगी। पर कुछ तो करना होगा, बेचैनी सी हो रही है। ठंडा पानी पी लीजिए, मन शांत हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। उसे भुलाने के लिए उसी का टेक्निक अप्लाई करता हूं। रॉबिन, एक गिलास ठंडा पानी देना। मन शांत हो जाएगा तो मन उसे याद नहीं करेगा। ये लीजिए सर। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही ना है
नहीं सर 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 नहीं सर नहीं सर नहीं सर 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 नहीं सर तू रॉबिन तू थैंक यू सर। थैंक यू किस लिए? सर वो आपको मेरा गाना इतना पसंद आया कि सर आपने मेरे साथ डांस किया। सर इतनी ज्यादा इज्जत सर मुझे कभी कहीं नहीं मिली सर। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, अगली बार खाना ऐसे ही बनाना। शाबाश। क्या ना इज्जत दी। ये मुझे क्या हो रहा है? रॉबिन को प्रज्ञा समझ ली, उसके साथ डांस कर लिया। वैसे कुकी ड्रेस में क्यूट लग रही थी फुकी। फुकी नहीं, कुकी।